सलाम। अच्छा, मेरा जो मसला था वो ये था कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बाद मैं टेंशन में चली गई। टेंशन से डॉक्टरों ने बोला, एक तो मेरी बेटी हुई थी तो वो बहुत वीक थी, तो डॉक्टर ने बोला आप इसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। तो उसके चक्कर में मैं बिल्कुल, यानी कि इतनी ज़्यादा टेंशन में, रातों को जागना, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी। तो वो मैं ऐसा लगता था पागल हो गई हूँ। तो मैं सोचती थी कि लोग कैसे पागल हो जाते हैं। अब मुझे पता चला लोग इसलिए पागल हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, दिमाग काम नहीं करता। कोई चीज़ मैंने कहीं रख दी है, मुझे याद ही नहीं है कहाँ रखी है, क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता था। किचन में जाती थी तो खाना बनाने के लिए खड़ी होती थी तो वो कोई ऐसे इस तरह की चीज़ें उसमें डाल देती थी जो नहीं डालनी होती थी। बहुत ज़्यादा शदीद, और इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर इतना हाई कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। आपकी एक ही बेटी है? मेरी एक बेटा और है 5 साल का। अच्छा, एक हाँ बेटा हाँ और है। हाँ, अब ये बेटी ये 1.5 साल की हो गई। वगैरह नहीं आपके साथ हेल्प के लिए नहीं थी कोई फैमिली आपकी? नहीं थी, आना जाना करते थे, समझा देते थे कि ऐसे नहीं करना, सब सही हो जाएगा। हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन प्रॉपरली मेरे साथ कोई मुझे नहीं मेरा साथ देता था। और आपकी बेटी बड़ी है आपके बेटे से? नहीं, बेटी तो अभी हुई है ना 1.5 साल की, बेटा बड़ा है। जब आपका बेटा पैदा हुआ था तब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, जब नहीं हुई थी कुछ भी, अभी हुई है। फिर मैं डॉक्टर से जब मैंने बात की तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये अभी आपकी शुरू की डिलीवरी के बाद के मसले हैं, आप हल्के हल्के ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। हाँ, उससे मसला ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मुझे गुस्सा आने लगा। अब आपकी एज क्या है? सॉरी, मैं पूछनी नहीं चाहिए औरतों की एज। मेरी एज का आप नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी हालत आप देख रही है। 70 मेरा वेट था जब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके जब हार्मोनल चेंजेस भी शुरू होते हैं ना आपके उसमें, तो आपको पता नहीं चलता कि आप यही वाली चीजें कि आप भूल रहे हैं, आपकी मेमोरी तंग करती है, आपको गुस्सा आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और आप जैसे कह रही हैं कि आप टाइम और डेट और जैसे आप अपनी रेसिपी भूल गई कि उसमें क्या मसाले डालने। तो मैं इसलिए वैसे पूछ रही हूँ। तो वो वजह नहीं है। मुझे बेटी के पैदा होने के बाद से तो शायद ये इनका पोस्टमार्टम जो हिट किया। आपके साथ कोई होता था फैमिली में ख्याल रखने वाला कि चलो बच्ची मैं देख लेती हूँ, आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए? आपकी नींद पूरी होती थी? नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, इसीलिए मैं इस तरह से हो गई। हाइड्रेशन, डाइट, और ये सारी चीजें। बच्ची पे अच्छा एक बेबी ब्लूज भी होते हैं, आपने कभी बच्ची पे गुस्सा आने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह से? हाँ, बिल्कुल। मेरा दिल चाहता था या तो मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, या फिर मैं इसको उठा के जमीन पे मार दूं या दीवार से मार दूं कि यही खत्म हो जाए, सब कुछ यही है मेरे लिए। तो बस इतना। और उसके बाद मुझे इतना शदीद हस्बैंड के साथ ज़्यादा सी बातों पे उनसे लड़ना, उनको बस क्या बताऊं कैसा हो जाता था, अभी तक होता है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी देखें प्लीज़ आप मुझसे बहस नहीं कीजिएगा किसी बात में, इसलिए कि मैं मेंटली तौर पे मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। आपकी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई है? अभी 1.5 साल की मेरी बेटी। अभी आपकी बच्ची 1.5 साल की जी, लेकिन अभी भी मेरा वही कंडीशन है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे समझ में नहीं आता है मैनेजमेंट करनी है। आपने इसके लिए हेल्प ली है, प्रोफेशनल हेल्प ली है? नहीं, मैंने किसी से। डॉक्टर आपकी फिजिकल सेहत जरूर देख लेगा। बेबी ब्लूज में चली गई बिल्कुल इसमें। हाँ, डॉक्टर आपकी सेहत जरूर देख लेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखिए मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ, आज से शुरू कीजिएगा। अगर आपकी ग़िज़ा में बादाम, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो बादाम और वॉलनट्स, किशमिश या खजूर ये शामिल है, तो आपके दिमाग को कुछ वो खाना मिलेगा जो दिमाग के सेल्स को चाहिए होता है। जी, ठीक है। अगर आप कम से कम भी 2.5 से 3 लीटर पानी पीती हैं, चाय की बात मैं नहीं करूंगी, चाय डिहाइड्रेट करती है, लेकिन अगर आप इतना पानी डेली कंज्यूम कर लेती हैं तो आपको ना डिसोरिएंटेशन कभी भी नहीं होगी। डिसोरिएंटेशन का मतलब है वक्त भूल जाना या ये भूल जाना कि जी क्या डाला था। मेरे लिए ना डॉक्टर सना ये बात ना फिर थोड़ी सी बात में आ रही है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मुझे परेशान करी वो ये कि इनको बेबी ब्लूज इस लेवल जाके हिट कर चुके हैं कि ये इनको अपने पे भी गुस्सा भी आता है, अपने आप को मारने का, और इनका ध्यान ये भी जाते हैं कि अपनी बच्ची को पटकते हैं। तो मैं डॉक्टर नबिहा जरा मैं आपसे बात करती हूँ, वो जो हम अभी पहले पोस्टमार्टम डिप्रेशन के वाले से बात कर रहे थे, फिर वैसे तो हमने देखा है कि बेबी ब्लूज में लोग अपने बच्चे मार देते हैं, तो ये एग्जैक्टली ऑफ कोर्स कहीं ना किसी थॉट प्रोसेस से शुरू होता होगा, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये शदीद तरीन जहनी दबाव की वजह से जो है वो ये मामलात होते हैं। जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है, उदासी की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है, नाउमीदी की सिचुएशन होती है, उसका साथ देने वाला उस वक्त कोई होता नहीं है। ये कोई एक सिनेरियो नहीं है कि ये आपको सिर्फ बच्चे के फ़ौरन बाद ही जो है वो ये चीज़ शुरू हो जाती है, इससे पहले भी ये सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपके साथ चल रहे होते हैं। अब हमें समझना ये कि जहनी तकलीफ़ जो है ना मर्ज़ है,
पागलपन नहीं है। जैसे इन्होंने अभी ये जुमला लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये आपका जहनी एक मर्ज़ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि आपके मूड स्विंग्स हैं, अचानक से आपको गुस्सा आ रहा है, अचानक से आप उस जो है वो नॉर्मल हैं, अचानक से आपको जो है वो कुछ अच्छा और कुछ बुरा लग रहा है और आप अपने आप से उकताहट फ़ील कर रही हैं, ये वो सिचुएशंस हैं जिनको आप हैंडल्स करेंगे। इनको आपके पास हैंडलर्स होने चाहिए, माइंड हैंडलर्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये कोई एक्सपर्ट ही इनको ज़ाहिर है कि राय दे सकता है। एक आम डॉक्टर जो है वो इनको फ़िज़िकली तो जो है वो प्रिपेयर कर सकता है या इनको मेडिसिन दे के जो है वो इनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को तो जो है सॉर्ट आउट कर सकता है। लेकिन एक मेंटल हेल्थ जो आपको पता है कि एक्सपर्ट है, वो अपनी एक्सपर्टीज से जो है वो इन्हें बता सकता है। जी सॉरी, आपकी आवाज़ क्या कह रही है मदीहा? मैंने कहा क्योंकि देखिए, क्योंकि जो इनकी नफ्सियाती हेल्थ है नबीहा, हाँ, इनकी नफ्सियाती जो हेल्थ है वो ना इनकी 1.5 साल की बच्ची के लिए अच्छी है, ना इनके बच्चे के लिए अच्छी है। क्योंकि देखिए, अगर माँ बेचारी इस तकलीफ से कोई ऐसे लेवल से गुजरी है कि वो अपने आप को मारने की बात भी कर रही है, वो बच्ची के बारे में भी ऐसे सोच रही है। इनको प्रॉपर जो है ना वो इलाज की जरूरत है, इनको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। और मैं इनको यही मशवरा दूंगी कि ये बाकायदा तौर पे रब्ता रखें किसी माहिर नफ्सियात से, ताकि इनको जो है वो साइकोथेरेपी भी दी जा सके और कुछ मेडिसिन भी दी जा सके। छोटी छोटी सी बातों पे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो आपको किसी उसके बावजूद नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गए आपको? नहीं, कहते हैं वो मुझे कि मैं तुम्हें किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या? तो मैं कहती नहीं, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, थोड़ी सी दिन के बाद मैं सही हो जाऊंगी, ऐसा होता है। लेकिन ये अवेयरनेस की जरूरत है हमारी गायनेकोलॉजी से भी, हमारी औरतों को ये अवेयरनेस की जरूरत है कि हेल्प लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी भी महसूस हो रहा है, हाँ, आप सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही बोलोगे या घर के बड़े को, फादर को बोल सकते हो, भाई को बोल सकते हो, अपने किसी बड़े को बोल सकते हो, बट जरूर जाओ। अगर वो ऑफर करें तो मना मत करो। ज्यादा में ज्यादा कुछ ना कुछ बेहतरी ही हो जाएगी। या वो ये कह देंगे नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, या वो ये कहेंगे अच्छा चलो खाना पीना सोना ये बेहतर कर लो। अपने लिए हेल्प मांगते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर आप घर में काम में झोंकी हुई हैं तो भी आप ये कह सकती हैं कि 2 घंटे की कोई मासिक 2 घंटे की कोई हेल्प मुझे अगर मिल जाए तो वो 2 घंटे मैं सो लूंगी, या वो 2 घंटे मैं अपनी वेलबींग के लिए यूज कर लूंगी। अच्छा, मैं ये ना 2-3 क्वेश्चंस करना चाहूंगी इनसे। बिल्कुल शर्मिंदा ना। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से कि जब मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो फिर वो जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, जब वो मुझसे कहते हैं कि ऐसा करो, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा दूं। नबिया भी आपसे, नबिया आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ इनसे, जो ये अपनी सिचुएशन जो है वो बता रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि कुछ आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको जो है वो कभी सांस रुकता हुआ भी महसूस होता है अपना, कि किसी एक टाइम में जब गुस्सा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन होती है आपके साथ? नहीं, सांस तो रुकता हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और मेरा बड़ा वाला बेटा इतना डिस्टर्ब हो गया है कि जब मैं चीखती हूँ या मैं लड़ती हूँ तो वो डिस्टर्ब होकर डर जाता है। और आपका वजन भी, आप कह रही कि आप 70 थी। अब मेरा हाल देखे, मेरी साथ की मेरी कजनें माशाल्लाह इतनी यंग और इतनी अच्छी, वो मुझसे कहती हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल बुढ़िया लग रही हो यार, तुम अपनी सेहत का ख्याल करो। आप मुझे बताएं, आपकी कोई दोस्त है? हाँ, मेरी दोस्त है। आपकी दोस्त है, आप दोस्तों से डिस्कस करती हैं? कम करती हूँ, बहुत करती हूँ। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ। अच्छा, ये नॉर्मल एंजाइटी से ना आप क्लिनिकल एंजाइटी की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं इस वक्त। इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो क्लिनिकल एंजाइटी की है। ये डिप्रेशन लेवल जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा अगर इन्होंने इसको इस वक्त जो है वो कवर ना किया तो। वैसे भी इनको थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि इनका जो ये मोहब्बत का एक एलिमेंट है जिसको आप विटामिन लव कहते हैं, ये कितना इनकी ज़िंदगी में जो है वो शामिल है, लोगों के रवैये इनको कितना जो है वो इरिटेट करते हैं, ये खुद ज़्यादा बेहतर जो है वो बता सकती हैं। सही जी। आप ना रोज़ अगर 10 मिनट भी सिर्फ अपने लिए निकालेंगी ना, उस 10 मिनट में आप खुद तय करें आपकी सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से जो बात करती हो वो कितनी मस्बत है, उसमें आप अपने आप को क्या मैसेज दे रही हो। अपने लिए कोई एक फल फ्रूट रोज़, एक जस्ट वन, किसी दिन एप्पल, किसी दिन बनाना, कुछ ऐड करो अपनी डाइट में। थोड़ा दही ऐड करो, दही प्रोबायोटिक होता है। देखो, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को सिखाती हूँ रिलेशनशिप विद सेल्फ, अपने आप से रिलेशनशिप अपना बेहतर करो। खुद एहसास होना शुरू होगा कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। जब ये एहसास आना शुरू होगा मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, तो साथ में ये एहसास रखो कि अब मैं इस काबिल हो रही हूँ कि मैं अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूं।
क्यों? क्योंकि मैं अब डिप्लीट हो गई हूँ। देखो जब अपना कप भरा होगा ना तो आप दूसरे कप में डाल सकते हो। हाँ। और सबसे अच्छी बात है देखिए इनको पता भी है, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि उनको पता है कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ये बता रही है, हाँ, एक्नॉलेज करें, ऐसा नहीं है कि वरना लोग कदम उठा। हाँ, मेरे लिए इतना टाइम नहीं है कि 15 दिन हो जाते हैं मैं जो हूँ कंघा अपने बालों में नहीं लगा सकती। नहीं, ये तो आज ये- से क्या करोगी फिर? आज प्रॉमिस करो सबके सामने, आज से क्या स्टेप लोगी? जाऊंगी, अपने पर तवज्जो दूंगी, खाने पीने पे तवज्जो देर? दूंगी, कहीं वो भी आप खुद ही आई थिंक जो चीज अच्छी लगती है निकालूंगी, हाउस अपने लिए हाउस टाइम निकालूंगी, ये मैं वादा अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है नाहिद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। नाहिद, क्या कहना चाहेंगी या क्या पूछना चाहेंगी? बस मैं आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। तो मैंने बात करनी थी कि मेरी बेटी है, फर्स्ट ईयर में है, जी जी, 17 साल की है। तो वो मैं काफी दिनों से उसके हवाले से परेशान थी। उसका रवैया जैसे नॉर्मली सेहत में बच्चों का होता है वैसा नहीं रहा। क्या तब्दीली देख रही हैं? वो बहुत खामोश सी रहती है, अलग थलग रहती है। जब बोलेगी तो ऐसे लगता है जैसे लड़ने के लिए तैयार है, ज्यादा तक बात ही नहीं करती। और अगर उसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करें कि बेटा आप क्यों इस तरह बात कर रही हैं, तो वो आगे से कहती है कि मुझसे बात ही मत करें। तो उसका जिम्मेदार तो मैं बिल्कुल अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि मैं माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट हूँ। तो उस लिहाज से मेरा जो जिस्म है वो सारे पट्टे वीक हो गए। तो घर का काम काज का भी थोड़ा सा उस पर दबाव है। मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ, लेकिन मेरा रवैया बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है। मतलब गुस्सा, मैं जब मैं कुछ कर नहीं पाती तो मैं सब पे गुस्सा उतारती हूँ। हाय, तो ये तो आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया है कि आपकी बच्ची ऑफ कोर्स इस पे जब स्ट्रेस और इस पे लोड और है। अभी जैसे आपने उसकी उम्र बताई है ना 17 साल का बच्चा वैसे ही अपने एक हार्मोनल, मतलब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपके पास जिंदगी की और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो नेचुरल पैदा हो रही हैं, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। और उन सारे चेंजेस के साथ जब उसको घर के अंदर जिम्मेदारियां पड़ जाएं, जिम्मेदारियां भी पड़ जाएं और आपको एक अबेंडन फील है, यानी कि आपने उसको एक तरह से बिहेवियर में अकेला कर दिया या थोड़ा सा आपने उसको साइडलाइन कर दिया क्योंकि आपके अपने स्ट्रगल्स बहुत हैं। तो अल्टीमेटली ये बीइंग अ मदर बहुत अच्छी बात है कि आपका रियलाइजेशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, दैट इज़ वेयर वी मोस्ट ऑफ द वुमेन डू लैक। देखें, जो भी जगह जिंदगी में खाली होती है ना, उसे कोई ना कोई पुर करता है। ये बात लिख लें, साइन करवा लें, ये जो हिस्सा खाली रह जाएगा उस जगह कोई आएगा। वो खालीपन किसी दूसरे मर्द से हो सकता है, कोई बाहर का लड़का हो सकता है, वो उसकी किताबें हो सकती हैं, वो उसकी अपनी सोचें हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी शख्स अकेला हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई और उसको पुर कर रहा है। इफ यू वांट टू सेव योर किड from a bad company, be the one they choose to be with you. Exactly. Let them confide in you. उनके लिए आप listening ear जरूर दें।